Singapore Airlines and Tata Sons have announced the merger of Vistara Airlines with Air India. The move is aimed at creating a bigger full-service carrier to strengthen Air India's presence in domestic and international skies. हेलो एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं अब विस्टारा एयरलाइंस मर्ज हो जाएगी विद टाटा ओन्ड एयर इंडिया। लेकिन ये मर्जर हो क्यों रहा है? ये मर्जर एक मूव है दैट हैज़ बीन टेकन टू क्रिएट इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर एंड सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक कैरियर। सो ये जो विस्टारा और एयर इंडिया के ओनर्स हैं, दे हैव डिसाइडेड कि दे विल मर्ज एंड क्रिएट अ न्यू एंटिटी बाय 2024। अगर हम बात करें विस्टारा की, तो विस्टारा एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन टाटा एंड सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस, जो कि कमेंस हुआ था ऑन 9 जनवरी 2015 को। एट प्रेजेंट 51% शेयर ऑफ विस्टारा is with Tata and Sons and the remaining 49% is with Singapore Airlines, and this joint venture was set up in 2013. On the other hand, अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया इज़ ओन्ड बाय टेलिस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है टाटा सन्स का, और ये उन्हें मिला जब एयर इंडिया के फॉर्मर ओनर, जो कि इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने एयर इंडिया को बेच दिया टू टाटा एंड सन्स फॉर 18,000 करोड़। लेकिन अब इस रीअरेंजमेंट से क्या फ़ायदा है, क्या मिलेगा? दिस रीअरेंजमेंट विल मीन अ लार्जर फ्लीट एंड मोर रूट्स अंडर द एयर इंडिया ब्रांड, क्योंकि टाटा एंड सन्स ने जब से एयर इंडिया को खरीदा है तब से दे वांट टू क्रिएट अ मेगा एविएशन विंग ऑफ इट्स एम्पायर, और इसीलिए वो ये मर्जर कर रहे हैं विस्टारा के साथ। और इस मर्जर के बाद जो सिंगापुर एयरलाइंस है, इट विल ओन अराउंड 25% ऑफ एनलार्ज एयर इंडिया, इनटू विच इट विल इन्फ्यूज ओवर 2,000 करोड़ रुपीस, यानी 25% शेयर के लिए जो है वो 2,000 करोड़ रुपए इसके अंदर डालेंगे सिंगापुर एयरलाइंस के पास। इस मर्जर के बाद जो है 25% शेयर आएगा। लेकिन टाटा एंड सन्स ये मर्जर क्यों चाहता है, क्यों डेस्परेटली वो अपने इस एविएशन के अंदर इतना काम कर रहा है? क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर ही 18,000 करोड़ के लिए गवर्नमेंट से एयर इंडिया को खरीदा था, एंड देयर प्लान इज़ टू मर्ज all its aviation brands under that particular name। और क्योंकि अभी टाटा इस फील्ड के अंदर नए हैं और उन्हें काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है मार्केट के अंदर। क्या आप लोग जानते हैं कि टाटा ग्रुप एयरलाइंस होल्ड अ 25.9% शेयर इन दिस मार्केट, जबकि इंडिको विच इज़ रन बाय इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, वो इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है विद अ 56.7% स्टेक। और इसी कंपटीशन को कर्ब करने के लिए वो ये मर्जर चाहते हैं, और यही रीज़न है कि टाटा ग्रुप विल नाउ मर्ज एयर इंडिया एंड विस्टारा विद पार्टनर सिंगापुर एयरलाइंस, जो कि होल्ड करेगी 25.1% ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी एंड will create a airline that could potentially challenge the market leader Indigo। So Indigo को चैलेंज करने के लिए उन्होंने ये मर्जर के बारे में सोचा है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर पे अपनी होल्ड रख सके। एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट इस मर्जर के बाद एयर इंडिया विल गेन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टीज, इंडस्ट्री कैपेबिलिटीज एंड एक्सेस टू कैपिटल थ्रू दी पार्टनरशिप विद सिंगापुर एयरलाइंस। सो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टाटा सन्स ने इस मर्जर के लिए अग्री किया, एंड कुछ दिन पहले ही उन्होंने अनाउंस किया कि वो ये मर्जर करेंगे विच विल बी कंप्लीटेड बाय 2024। और उससे पहले दोनों ही एयरलाइंस जो हैं सेपरेटली इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगी जब तक ये मर्जर फुलफिल नहीं हो जाता। अब हम बात करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एयर इंडिया एंड विस्टारा। एयर इंडिया जो है इट इज़ द फ्लैग कैरियर एयरलाइन ऑफ इंडिया, जो कि हेडक्वार्टर्ड है एट न्यू दिल्ली। एयर इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर है आउट ऑफ इंडिया की, जिसके पास 18.6% मार्केट शेयर है, यानी जो फ्लाइट्स बाहर मूव करती हैं आउट ऑफ इंडिया, जो ट्रैवल करती हैं, उसके अंदर एयर इंडिया जो है लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर है। एंड देयर आर ओवर 60 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस विच आर सर्व्ड बाय एयर इंडिया अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स। ये एयरलाइन अब जो है वापस टाटा के पास आ गई है, लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस एयरलाइन वॉज फाउंडेड बाय JRD टाटा एज टाटा एयरलाइंस इन 1932, और
टाटा ने खुद ने जो है पहली बार एक सिंगल इंजन का जो प्लेन है वो उड़ाया था फ्रॉम कराची टू बॉम्बे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है इट बिकेम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड इट वाज रीनेम्ड एज एयर इंडिया। और अब फाइनली वो वापस घूम फिर के जो है टाटा के पास वापस आ गई है। तो एक्चुअल ओनर हमेशा से ही एयर इंडिया के टाटा थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्योंकि ये पब्लिक कंपनी बन गई इसलिए गवर्नमेंट के पास चली गई और इसको रीनेम कर दिया गया एज एयर इंडिया एंड नाउ आफ्टर बिडिंग इट हैज़ अगेन मूव टू टाटा। अगर हम विस्टारा की बात करें तो विस्टारा के पास हमारे इंडियन मार्केट का 4.7% शेयर है एंड इट इज़ द 6th लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस इन इंडिया। अब हम ये तो समझ गए कि एयर इंडिया क्या है, विस्टारा क्या है, उनके ओनर्स कौन हैं, कैसे ये मर्जर होगा, किसके पास कितना % शेयर जाएगा। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन जो हम सबको इस पूरी डील को समझने से पहले जो पता होना चाहिए वो ये है कि मर्जर आखिर होता क्या है। अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में हम समझें तो मर्जर क्या है, एक 2 डिफरेंट एंटिटीज़ जो कि साथ मिलके एक नई एंटिटी बनाती हैं, एक थर्ड एंटिटी बनाती हैं, उसे हम मर्जर कहते हैं। सो मर्जर जो है वो एग्रीमेंट है दैट यूनाइट्स 2 existing companies into 1 new company. Mergers are a way for companies to expand their reach and expand into new segments or gain market share. So ये जो merger है वो क्या है? Basically ये merger जो है वो voluntarily होता है, जहाँ पे 2 companies voluntarily अपनी मर्जी से जो साथ आती हैं broadly on equal terms into 1 new legal entity और एक नई legal entity बनाती हैं अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पे, वो शर्तें जो दोनों ही पार्टीज़ को जो हैं एक्सेप्टेबल होती हैं। ये जो मर्जर है ये इतना इजी नहीं है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मर्जर्स और मर्जर का गोल क्या है उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप के अंदर फॉल होगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें वो है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। ये कॉन्ग्लोमरेट मर्जर जो है इट इज़ बिटवीन 2 और मोर कंपनीज जो कि एंगेज्ड हैं इन अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी जो 2 कंपनीज साथ में मर्ज हो रही हैं, जो वो काम करती हैं, जिस बिज़नेस में वो डील करती हैं, वो एक दूसरे से जो हैं वो अनरिलेटेड हैं। सो द फर्म्स जो ऑपरेट करती हैं इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स और वो साथ में आके एक नई लीगल एंटिटी बनाती हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। और ये जो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर है इट इन्वॉल्व्स 2 फर्म्स दैट हैव नथिंग इन कॉमन। दोनों फर्म्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका जो मर्जर है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस से है और एक नई लीगल एंटिटी बनाने के लिए है ताकि वो नए होराइजन्स को एक्सप्लोर कर सकें। सेकेंड जो मर्जर है इट इज़ कॉन्जेनरिक मर्जर। कॉन्जेनरिक मर्जर को हम प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा मर्जर है जहाँ पे दोनों ही कंपनीज जो हैं वो सेम मार्केट के अंदर ऑपरेट करती हैं या फिर दे ऑपरेट इन अ सेक्टर विद overlapping factors such as technology, marketing, production, processes and research and development। यानी इसके अंदर दोनों कंपनीज डिफरेंट एरियाज में काम नहीं कर रही होती बल्कि सेम एरिया के अंदर काम कर रही होती हैं। थर्ड काइंड ऑफ मर्जर इज मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। इसके अंदर जो कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट जो बेच रही हैं वो सेम है, लेकिन उनकी जो मार्केट प्लेस है, जिस रीजन के अंदर वो बिजनेस कर रही हैं वो डिफरेंट है और ये मर्ज करती हैं टू गेन to access to a bigger market and thus a bigger client base। यानी 2 कंपनीज जो प्रोडक्ट तो सेम बेच रही हैं लेकिन उनकी कंट्रीज डिफरेंट हैं। एक कंपनी इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है और एक यूएस के अंदर एंड नाउ दे आर मर्जिंग ताकि उन्हें बिगर मार्केट मिल सके, बिगर क्लाइंट बेस मिल सके। नेक्स्ट मर्जर इज़ हॉरिजॉन्टल मर्जर। जो हॉरिजॉन्टल मर्जर है वो काफ़ी कॉमन है एंड इट इज़ डन विद इन द कंपनीज हु आर इन द सेम इंडस्ट्री, हु आर वर्किंग इन द सेम रीजन। ये जो मर्जर है ये टिपिकली पार्ट होता है ऑफ कंसोलिडेशन बिटवीन 2 और मोर कॉम्पिटिटर्स जो कि ऑफर करते हैं सेम प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज। और ये जो मर्जर है ये उन इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी कॉमन होता है जहाँ पे जो फर्म्स हैं वो कम हैं और उनका जो गोल है इट इज़ टू क्रिएट अ लार्जर बिजनेस विद ग्रेट
मार्केट शेयर। लास्ट मर्जर इज वर्टिकल मर्जर। इस मर्जर के अंदर जो दो कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट तो सेम बना रही हैं बट दे आर एट डिफरेंट लेवल्स, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी से बेटर है, एक हायर लेवल पर है। सो दीज इन वर्टिकल मर्जर्स अकर्स व्हेन टू कंपनीज हु आर ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स विद इन द सेम इंडस्ट्री सप्लाई चेन combine their operations and this union is known as vertical merger। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से लॉज मर्जर को गवर्न करते हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहला है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जो है वो ये देखेगा कि ये जो नई एंटिटी बनेगी वो कैसे बनेगी, इसको कौन ओन करेगा, किसके पास कितना मार्केट शेयर होगा, कितने शेयर्स होंगे, कौन लार्जर शेयर होल्डर होगा, ये सब कुछ कंपनी लॉ देखा जाएगा। सेकेंड इज कॉम्पिटिशन एक्ट। अगर हम कॉम्पिटिशन एक्ट की बात करें तो कॉम्पिटिशन एक्ट का काम ये होता है ये देखना कि कहीं मार्केट के अंदर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही। सो वो ये देखेगा कि विस्टारा और एयरलाइन के मर्जर से जो है दूसरी एयरलाइंस पे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनकी मोनोपली तो नहीं हो जाएगी और इससे कंज्यूमर को घाटा तो नहीं होगा। थर्ड इज़ द इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, कैसे होगा, क्या उनकी इनकम होगी, कैसे शेयर डिवाइडेड होगा वो। देन देयर इज़ इंडियन स्टैम्प एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो ये देखता है कि जब आप किसी बाहर की कंपनी के साथ जो है मर्जर कर रहे हो, इस केस में है क्योंकि जो मर्जर होगा उसमें सिंगापुर एयरलाइंस जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसीलिए ये एक्ट भी इसके अंदर लगेगा। देन देयर इज़ सेबी रेगुलेशंस एक्ट, जो सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स हैं उसको, उस लॉ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस रेगुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मर्जर, एक्विजिशन, अमलगामेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट फॉर द लिस्टेड कंपनीज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन एट लास्ट वी हैव इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। सो इन सभी लॉज को ध्यान में रख के मर्जर होता है, तो अगर आप भी किसी भी तरीके के मर्जर के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो इन सभी लॉज को आपको ध्यान में रखना होगा। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।